सुबह के 8:10 के आसपास हो गए हैं और मैं छोटी सी वीडियो बना के आपको आज के लिए बताता हूँ। निफ्टी का ये चार्ट है, ठीक है, इसको आप देख रहे हैं। एंड जो भी मैं बोल रहा हूँ, जो भी कुछ कह रहा हूँ, वो सिर्फ एप्लीकेबल है आज के लिए ही, ठीक है। और आज तारीख है 19 अगस्त, सिर्फ आज के लिए ही एप्लीकेबल है। इसे कुछ पोजिशनल वगैरह मत समझ लीजिएगा। तो छोटी सी वीडियो रहेगी और डिस्क्लेमर को भी एक बार देख लीजिए, ये भी अनिवार्य है, मैंडेटरी है इसको पढ़ना। एजुकेशनल पर्पज से बोल रहा हूँ, जो भी कुछ बोल रहा हूँ। ये दोस्तों मार्केट में गैप अप हुआ था और ये कल का प्राइस एक्शन है, ठीक है, ये है ना। तो इसमें आप देखेंगे, अगर आपको मार्केट तेजी साइड दिखता है, ठीक है, या आपको लग रहा है मार्केट में तेजी है, तो प्लीज इस वाले जोन को, ये जो मैंने यहाँ पे जोन मार्क किया हुआ है, निफ्टी को इसके ऊपर जाने दीजिए, तब आप बाय साइड में आइएगा, ठीक है। अब ये दिख कहाँ रहा है? अगर मार्केट खुलेगा यहाँ कहीं या यहाँ कहीं या गैप अप कहीं, तो ये लेवल निकल के आ रहा है दोस्तों 940, 1940 से ऊपर, ठीक है। इसके लगभग ऊपर मान के चलिएगा, थोड़ा सा आप इसको और कंजर्वेटिव रहते हुए प्ले करिए, 24,940, ठीक है। 930 940 के अराउंड, 10 पॉइंट के और ज़्यादा आप रखिए, 930 के अराउंड लेवल निकल के आ रहा है, पर आप इसको 940 समझिए, ठीक है। तो 940 के जब तक ऊपर नहीं है, तब तक तो निफ्टी भाई तेजी में नहीं है। 24,940 के ऊपर दिखता है तो बिंदास तेजी करिए, ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करूं, अगर प्राइस, वैसे तो प्राइस अगर इसके नीचे है, इस रेड जोन जो मैंने यहाँ मार्क किया हुआ है, इस रेड जोन के बिलो है, वो नेगेटिव ही है, ठीक है। उसमें और नीचे गिरावट जैसे ये आई है, ठीक है, ये ऊपर रैली हुई, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, देन फिर गिरा, देन फिर रेजिस्टेंस लिया, देन फिर गिरा, देन फिर रेजिस्टेंस लिया, देन फिर गिरा। तो जब तक इसके, आप इसको इस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, अप साइड में और ये डाउन साइड, तो जब तक इसके नीचे है, वो नेगेटिव ही उसकी रहने की पूरी पूरी संभावना है। दूसरी चीज, चलिए इस चीज में नहीं घुसना है, तो लेवल अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो इट इज दी 860। अगर प्राइस 24860 के नीचे है, तो आज के इंट्राडे पर्पज से ही जो भी मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, वो इंट्राडे पर्पज से ही बोल रहा हूँ। आपको नीचे की तरफ प्राइस जाता हुआ दिख सकता है। और क्लोजिंग बेसिस अगर बात करें, अगर आपको क्लोजिंग 700, ये जो नंबर है, चलिए बहुत दूर की बात हो जाएगी, 700 के नीचे की क्लोजिंग मिलती है तो वो एक खराब क्लोजिंग है, अगर ऐसा होता है तो क्लोजिंग बेसिस बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, मैं सिर्फ आपसे आज इंट्राडे के मूव की बात कर रहा हूँ, है ना। 750 से लेके 800, ये बहुत महत्वपूर्ण सपोर्ट का काम करेगा। तो नीचे की तरफ अगर प्राइस जाता हुआ दिखे तो प्रॉफिट बुक करना ना भूलें। इसके ऊपर 24,940, इसके ऊपर आपको रेजिस्टेंस मिलने की संभावना है 25,020। इसके आसपास 10-15 पॉइंट ऊपर, 10-15 पॉइंट नीचे आप लगा सकते हैं, तो प्रॉफिट बुक करना ना भूलें। हाँ, अगर ये नंबर क्रॉस हो जाता है 25,055, तो 25,150 के आसपास जाने की निफ्टी कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये ऊपर रेजिस्टेंस और नीचे की तरफ सपोर्ट है, इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। बैंक निफ्टी का भी चार्ट खोल के देखते हैं अगर, तो ये देखिए, इसने तो गैप अप में इस प्राइस को ऊपर की तरफ काटा, बट जो ऊपर देखिए कैंडल जो बनी है ना कल के दिन, वो दोनों में रेड कलर की कैंडल बनी है, और रेड कलर की कैंडल से कभी ब्रेकआउट नहीं माना जाता। तो जब तक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग ना मिले, है ना, ग्रीन कलर की कैंडल, यहाँ पर भी डेली चार्ट में आप देखेंगे दोनों में नेगेटिव है, तो यहाँ पे भी अच्छा खासा सपोर्ट है। बट यहाँ पे भी प्राइस अगर आपका 56,500 के आसपास आ जाता है, ठीक है, तो थोड़ा सा सचेत हो जाइएगा, नीचे जाने की उसकी पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि इसने टारगेट एक ही दिन में गैप अप के साथ दे दिया। मैं आपसे डिस्कशन कर रहा था कि इस ट्रायंगल की जो ब्रेथ है, वो या तो नीचे की तरफ मिलेगी या फिर ऊपर की तरफ मिलेगी। बट इसने क्या किया, ब्रेकआउट नहीं दिया, टारगेट पे ही सीधा जाके ओपन कर दिया, ड्यू टू दी दैट जीएसटी न्यूज, ठीक है। वो सीधा ओपनिंग यहाँ पे हो गया और फिर मार्केट में हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिली है। यहाँ पे भी अगर इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें थोड़ा सा,
तो प्राइस अगर 55,650 के नीचे सरकता है, ठीक है, तो इसमें भी फर्दर गिरावट की संभावना है। ठीक है, और इसमें तेजी आप पकड़िएगा 55,800 के ऊपर, 810, 810, 820 के ऊपर। जब तक प्राइस उसके ऊपर ना निकले, प्राइस क्या करेगा, इस प्रकार से रेजिस्टेंस लेता रहेगा, यहाँ पे इस प्रकार से रेजिस्टेंस लेता रहेगा। तो लेट इट क्रॉस 55,820 के आसपास ऊपर, तब तेजी करिए। ऐसा ही लेवल निफ्टी में है 24,940 पर, इनके नीचे है तो फर्दर डाउन साइड जाने की पूरी पूरी संभावना बनी हुई है, क्योंकि कल मार्केट ऊपर के लेवल्स पे जो है टिका नहीं है ना। तो आज अगर लेवल्स क्रॉस करता है, जो मैंने लेवल्स आपके साथ शेयर किए हैं, तो तेजी में जाइएगा। अदरवाइज नीचे की तरफ आप देखना चाहते हैं तो सिर्फ देखिए, ट्रेड लेने की कोई खास ऐसी जरूरत है नहीं, क्योंकि जो नंबर है ना, ये 800, 850, यहाँ पे मूवमेंट मिलना भाई इतना आसान नहीं है, क्योंकि मार्केट पिछले 5 महीने से, 5 से 6 महीने हो गए हैं, एक ही रेंज में है। ठीक है, एक ही रेंज में है। तो जब मार्केट एक ही रेंज में होता है, निकलता नहीं है वहाँ से, मूवमेंट बहुत मुश्किल होती है मिलनी। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।